प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर फिलहाल घट रहा है। पिछले 24 घंटे में आधे मीटर की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से गंगा यमुना का जलस्तर लगभग 1 मीटर ऊपर है और बाढ़ की जो त्रासदी है उससे प्रयागराज शहर के ही लगभग 50 मोहल्ले प्रभावित है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2220 परिवार राहत शिविरों में रह रहे हैं और लगभग 24 सक्रिय राहत शिविर हैं जो शहरी क्षेत्र में पूरी तरह से क्रियान्वित हो रहे हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में परिवार आए हैं। परिवार के साथ ही उनके पूरे परिजन भी हैं। फिलहाल उनके साथ जो पालतू जानवर हैं या ये सब हैं वो शिविर में स्थान नहीं पा चुके, वो कहीं अन्यत्र होंगे या घर की छतों पर छोड़कर लोग आए हैं। अब लगातार यहाँ 4 से 5 दिन से रह रहे हैं। शिविर एक है YMCA का या सिविल लाइन का, देखें तो यह प्रमुख शिविर है और इस राहत बाढ़ शिविर में सबसे बड़ी बात रही कि यहाँ 1050 लोग रह रहे हैं। 1050 लोगों की त्वरित राहत के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं वह व्यवस्थाएं प्रशासन ने कहा कि हमने तो भरपूर कोशिश की है, लेकिन एक बारगी नज़र आपको हम दिखा रहे हैं कि इन व्यवस्थाओं की जो हकीकत है वो यह है। यह स्नान का है। स्थान के स्थान पे आप वहाँ पे देखेंगे कि स्नान करने वाले लोगों की जो जल निकासी है, गंदा पानी है, वह कहीं से निकलने की भी उम्मीद नहीं है। धीरे धीरे बदबू कर रहा है। हमारे पीछे जो देखते हैं मेल फीमेल टॉयलेट है, गिनती में कम है, क्योंकि 1000 लोगों के लिए 1 या 2 या स्कूल की जो व्यवस्था है वह पर्याप्त नहीं है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि गलियारे में ऐसी जगह भी रहने के लिए स्थान दिया गया है जहाँ पंखे नहीं हैं। अब बात आती है कि यह तो रहने की व्यवस्था है, उनका कहना है कि काफ़ी बड़ा स्कूल है, चाहे तो बिल्डिंगों को खोल दें और काफ़ी कमरे इनको स्वतंत्र रूप से रहने को मिल जाए। जिला प्रशासन के निर्देश पर प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक के स्कूल बंद हैं। सिर्फ इस वजह से बंद हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से काफ़ी लोग प्रभावित हैं। प्रशासन कह रहा है कि लगभग 10,000 प्रभावित हैं, लेकिन स्थानीय अगर बात करें, लोगों से बात करने का जो आंकड़ा आ रहा है, लगभग 20 से 25 लाख प्रभावित हुए हैं, शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक। यही हकीकत है। नेवादा, राजापुर नेवादा। कब से यहाँ पर रह रहे हैं? 2 दिन। 2 दिन हो गए। आज दूसरा दिन है। पूरा घर भर गया? नहीं, अभी हल्का घटा हुआ है। खतरा अच्छा तो चले आए पूरे परिवार के साथ। यहाँ YMCA में आए हैं, यहाँ कोई दिक्कत हो रही है? दिक्कत वही है कि जो खाना मिलता है वो मतलब कि कोई मतलब कि महकता रहता है। सुबह का नाश्ता वो समय से तो कुछ नहीं मिलता, और जो मिलता भी है तो मतलब कि 4 पूड़ी मिलेगा तो उसमें पेट 4 पूड़ी में पेट तो भरेगा नहीं एक इंसान का। तो वही चीज़ के लिए बोले तो जितने परिवार कितने लोग हैं? हम लोग 6 लोग। खाने की क्वालिटी नहीं अच्छी है? खाने की क्वालिटी सही है, बस कम है, कम है, क्वांटिटी कम है। और कुछ और दिक्कत? बस यही दिक्कत है। जैसे अभी आपने कहा फैन की दिक्कत है बस। हाँ, और प्लस जगह की मतलब कि ये रूम खाली है, उसमें जगह नहीं मिला। मतलब अभी कंजेस्टेड है, मतलब सकरा हो गया। क्या नाम है आपका? दीपचंद्र, प्रयागराज। आपने शिकायत की है? डीएम मैम से हमने शिकायत की थी। डीएम मैम ने हमें वो कृष्णा गार्डन की हमने बोला था और वो प्रिया गार्डन की बोला था। वहाँ का तो वहाँ का हमको जो है बहुत सही नहीं लगा, तो उस वजह से हमने कहा यहीं ठीक है। कम हो रहा है क्या? उम्मीद नहीं, कम हो रहा है। अब बाकी कल देखा जाता है, कल क्या पोजीशन रहती है। ठीक सर। परिवार यही आपका पूरा? जरूर परेशान हो। कैसे खाना होगा, क्या दिक्कत हो? अरे खाना हम लोग मतलब और पहले तो बहुत ज्यादा सुविधा मिलती थी। हम लोग दूसरे स्कूल में रहते थे तो सुबह का नाश्ता मक्खन था, ब्रेड था, और जैसे बच्चे हैं तो उनके सुबह तो पहले ही 8-9 बजे तक आ जाता था। यहाँ पे तो खाना ही 1-2 बजे तक आता है, पहली टाइम का। और हम लोग सुबह से बच्चे रोते रहते हैं खाने के लिए, तो खाना तो समय से मिलता ही नहीं है। यहाँ टाइम में तो पकाने का कोई व्यवस्था है नहीं? नहीं, तो वहाँ पका वो सरकार पानी तो वही टैंकर वाला रहता है, वो लोग पीते नहीं है। कोई जाता है अपने कहीं रिश्तेदार के यहाँ से मांग के ले आते हैं। ये पानी एकदम अच्छा नहीं है बिल्कुल। सामान तो मेरा घर में पूरा डूबा हुआ है। यह नेवादा पावर हाउस। हाँ, वहाँ घर भी मेरा मतलब डूब गया है और जमीन भी थोड़ा बैठ रही है। यहाँ हम लोग आए हैं 3 तारीख को। हाँ, 3 दिन हो गए।
तो उस दिन 2 तारीख को तो हमारे वहाँ पे पानी आ गया था। लोगों ने बताया कि पंखा और जगह भी कम है, ज्यादा लोग भर दिए गए कमरे में। यहाँ पे जगह तो ठीक है, मैनेज हो रहा है कहीं ना कहीं, पर जो लोगों को राहत मिलना चाहिए, सुविधा मिलना चाहिए खाने से पीने से, कि कोई चीज को इंसान को बेहतर होना चाहिए। देखिए चौथा दिन आज है, 4 दिन से गंगानगर 20/51 गली से, और 4 दिन से आए तो व्यवस्था यहाँ कुछ राहत कैसा है? 1-2 दिन तो नहीं ठीक थी, लेकिन अब आज व्यवस्था सही रही। आपके साथ के लोगों ने कहा कि खाना की क्वालिटी नहीं अच्छी है। हाँ, कल जो है, हाँ कल बासी खाना का शिकायत थी जी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हाँ, बाथरूम भी साफ सुथरा है। कमरे में क्या कुछ ज्यादा लोग कर रहे हैं? नहीं, हिसाब से है। पंखा है, लाइट है, नहीं अलग से नहीं लगे हैं, लेकिन आज ये है कि कुछ परेशानी नहीं महसूस हुई। थोड़ा उमस था। नाम इंद्र बहादुर। किस मोहल्ले से? गंगानगर गली नंबर 20/51। पानी कम हाँ, यही जी घर लिए हुए हैं। कै जी। दिन से? आज हो गया 5वां दिन 5 दिन से। जी। गाँव घर से हालचाल मिल रहा है कैसे? सामान घर से हालचाल तो कुछ सर मिलता है नहीं, जाते हैं नाव से देखने के लिए। पहला पुलवर नीचे वाला बुड़ चुका है मेरा, दूसरा बचा हुआ है, तो उस पर जाते हैं देखने के लिए। सर सामान भीजा हुआ है तो बचा हुआ है, लेकिन कुछ तो भीज गया है, बहुत कुछ बचा हुआ है तो और ऊपर चढ़ा दिए हैं। परिवार के साथ आए? पूरे परिवार के साथ आए हैं। तो भाई आफत तो है ही है, तो यहाँ कुछ राहत है कि कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं सर, राहत तो जरूर कुछ है, इसलिए भोजन पानी आपके दुआ से कुछ में कुछ मिल रहा है, तो जीव तो जी रहा है, जीवन चल रहा कुछ है। और अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए 2 दिन तो कुछ दिक्कत थी, 2 दिन के बाद तो कुछ सुधार हो गया। खाने पीने की जो सामान मिल रहा है उसमें क्या? सामान 2-3 दिना से अच्छा कुछ हो रहा है, खाने पीने के लिए अच्छा हो रहा है। मैनेजमेंट के तरफ आज शिविर में आपने कैसा है? हमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट आई थी कि अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो पीपीजीसीएल के तरफ से हम लोगों ने आज 1000 पैकेट जो है शरणार्थियों के लिए यहाँ पे बांटा है, जिसमें सारा सूखा आइटम है, चाहे वो पानी है, बिस्किट है, नमकीन है, ब्रेड है एंड केक वगैरह हम लोगों ने सारे यहाँ बच्चों के लिए दिया है। एंड सबको हमने अपने हाथों से बांटा है। एंड हमने बाकी जो पैकेट बचे हुए थे वो हमने यहाँ के जो इंचार्ज हैं पूजा मिश्रा मैम, उनके हवाले कर दिया। लगभग 900 की यहाँ स्टेट है। तो हमने 1000 से ज़्यादा पैकेट कुछ साफ सफाई के लिए हाइजीनिक चीजें भी लाए? हम लोगों ने सैनिटाइजर भी लाया है एंड लाके वो भी हैंड ओवर किया है। काफ़ी पैकेट सैनिटाइजर के लाके दिए हैं, बिकॉज हमें लगता है कि ये लोग जो विक्टिम्स हैं इनके लिए वो बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि वो लोग जो है वो सैनिटाइज कंडीशन में नहीं रह रहे हैं। हमारा नाम जावेद हुआ, मैं जावेद सलीम खान, हेड HR IR एंड ESA हूँ, प्रयागराज पावर जनरेशन। प्रशासन, संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं और कुछ प्रशासनिक अमले से जुड़े सेमी अर्धकारी संस्थाएं लगातार बाढ़ शिविर के प्रभावित लोगों की मदद की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संख्या इतना ज्यादा है कि कुल मिला के कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा के समान ही यह व्यवस्था है। शरणार्थी की तरह लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, यह उनकी वेदना है, लेकिन कहते हैं कि बताएं कैसे, लोग देखेंगे तो कहेंगे वास्तव में हम कहाँ आके रह रहे हैं। निचले तराई के क्षेत्रों में जो ये लोग हैं उनकी कुछ बातें हमने बातचीत किया और निचोड़ यह निकला कि कुछ लोग इस व्यवस्था को देखते हुए धैर्यपूर्वक यह कहते हैं कि साहब जो मिला वह ठीक है, जो नहीं मिला उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन जिम्मेदारी इस प्रशासन की है, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के निर्वहन करने के लिए भी ढेर सारे लोग लगाए गए हैं। उच्च स्तर के, जिला स्तर के उच्च अधिकारी भी सब जगह नोडल बनाए गए हैं, जोनल बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही पानी उतरेगा मोहल्लों में लोग जाएंगे और सबसे बड़ी जो सामने आएगी संक्रामक बीमारी आएगी, गंदगी आएगी, और गंदगी का आलम यहाँ झेल रहे हैं, अभी घर जाएंगे तो और झेलेंगे, जिसको आपने देखा, लोगों की बातें सुनी, और कुल मिला के यह कह सकते हैं कि अभी भी व्यवस्था करने की बहुत और व्यवस्था की जरूरत है, बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। NBT ऑनलाइन के लिए शिवपूजन सिंह, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।